विवाद तो शुरू हुआ किन्नर अखाड़े में, बखेड़ा यानी यहाँ शुरू हुआ, लेकिन इसमें कई साधु संत आपस में ही वाद विवाद करने लगे। किन्नर अखाड़े में विवाद की वजह क्या थी और किस तरीके से ये वजह सुलझी या अभी नहीं सुलझी है, ये आपको हम अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ममता जी से इनको क्या दिक्कत हुई? मैं समझता हूँ जो संन्यास होता है, जो वैराग्य होता है, किसी भी आयु में उत्पन्न होता है। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े में अब एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस विवाद के घेरे में हैं महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी, नई नवेली महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी, खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताने वाले अजय दास और साथ ही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी। वो कोई भी जाति का हो, कोई भी पेशे का हो। दरअसल पूरा बखेड़ा है ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर। इस बतंगड़ की शुरुआत पहले से ही हो गई थी। ये सब तब शुरू हुआ जब ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े में प्रवेश दिया गया और महामंडलेश्वर बनाया गया। उस समय भी महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने का विरोध किया था। ममता कुलकर्णी को लेकर विवाद अब समय के साथ इतना बढ़ गया कि ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने वाली महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी को ही किन्नर अखाड़े से निकालने तक का ऐलान हो गया। संस्थापक होने के नाते मैंने ये फैसला लिया है कि इन लोगों ने जो न्याय संगत काम नहीं किया, धर्म संगत काम नहीं किया, अखाड़े के उद्देश्यों को दरकिनार किया है, इस आधार पर और ममता कुलकर्णी को रातों रात महामंडलेश्वर बना दिया गया बिना नियम कायदे के। इसको आधार बना करके जो है मैं संस्थापक ऋषि अजय दास इनको जो है निष्कासित करता हूं आचार्य महामंडलेश्वर के पद से। इस पद से आपने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को हटाया है और साथ ही क्या ममता कुलकर्णी को भी हटाया है? देखिए, मैंने आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी की घोषणा की है। जब मुख्य ही व्यक्ति हट गया तो जिसने उसको बनाया है वो तो स्वयं ही हट गया। लेकिन इस विवाद में ट्विस्ट तब आ गया जब जिन अजय दास की ओर से लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी को किन्नर अखाड़े से निकालने का फरमान सुनाया गया, उनके खुद के संस्थापक होने पर ही सवाल खड़े हो गए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का बयान सामने आया जिसमें वह कह रहे हैं कि अजय दास संस्थापक नहीं है तो कैसे किसी को निकाल सकते हैं, और यही बात महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी भी कह रही हैं। और जिन्होंने ये कहा है कि हम इनको हटा रहे हैं, ये मैं पहले पूछना चाहूँगा आप कौन है? और हमने भी आज पहली बार इनका नाम सुना है जो अपने किन्नर अखाड़े के संस्थापक बनना चाहते हैं। और हम जितने भी अखाड़े हैं, हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ हैं, हम उसी को जानते हैं। उन्होंने जितने भी साधु संत बनाए हैं वो सभी सन्यासी है, गुरु तुल्य हैं, वो समर्थन करें। हमको साधुवाद है, नमन है उनके चरणों में और हम उन्हें गुरु मानते हैं। कोई ऋषि अजय दास को जानता ही नहीं है। किन्नर अखाड़े को फेम मिल गया है, किन्नर अखाड़े को फेम मिल गया है और इस फेम के कारण हर लोग दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे कि इस कढ़ाई में मेरी भी पूरी तल जाए। हालांकि कुछ धर्माचार्य अजय दास के पक्ष में खड़े नजर आए। IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कंप्यूटर बाबा ने अजय दास का समर्थन किया। उन्होंने आचार्य लक्ष्मी त्रिपाठी ने जो किसी को ममता कुलकर्णी को बनाया है उस पर हम लोग को जरूर आपत्ति है कि किसी को भी कुछ भी जो है ये बनाना जो है, कम से कम उसका कार्य तो देखना चाहिए कि वो व्यक्ति कैसा है, उस व्यक्ति किस भारत विरोधी कार्यों से जुड़ा रहा, उसके ऊपर लांछा लगते रहे, अंडरवर्ल्ड से जुड़े रहे, वो भी लांछा लगता रहा। ऐसे में उनको महामंडलेश्वर पद दे देना तो जो महामंडलेश्वर उसकी छवि भी धूमिल होती है। तो ममता कुलकर्णी के किन्नर अखाड़ा में प्रवेश और महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर अब महाकुंभ में संत एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिख रहे। देखना ये होगा कि इस बखेड़े का अंत कहाँ होता है, और अगर अंत होता है तो अंत में क्या फैसला होता है। प्रयागराज से हरप्रीत कौर रीन और संदीप तिवारी की रिपोर्ट, IBC 24। और इस खबर पर हमारे साथ हरप्रीत कौर रीन जुड़ी हुई हैं लाइव। हरप्रीत कौर रीन, जब खुद लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी किन्नर अखाड़े की प्रमुख हैं तो उन्हें कैसे निकाल दिया गया, ये खबर कैसी चलती रही? ममता कुलकर्णी को निकाल दिया गया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर किया, अभी क्या वहाँ पर हकीकत है, क्या हुआ वहाँ पर? लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने क्या कहा इस पूरे संदर्भ में?
देखिए, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पहली महामंडलेश्वर है किन्नर अखाड़े की, और इस किन्नर अखाड़े को जिसने स्थापित किया है वो है ऋषि अजय दास। 2016 में जब उज्जैन में कुंभ हुआ था तब ये किन्नर अखाड़ा विवादों में आ गया था, क्योंकि ये कहा गया था कि 13 अखाड़े हैं और 14वां अखाड़ा किन्नर अखाड़ा होगा। लेकिन 13 अखाड़ों ने इसे सिरे से नकार दिया था और उन्होंने कहा था कि जो सनातन धर्म की जो परंपरा है, जिसमें 13 अखाड़े धर्म की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, वो 13 अखाड़े ही रहेंगे, 14वां अखाड़ा नहीं बनाया जाएगा। लेकिन इस अखाड़े को स्थापित करने में ऋषि अजय दास हो, कंप्यूटर बाबा हो, इन लोगों ने अहम योगदान दिया और जिसके बाद ये अखाड़ा स्थापित किया गया। अब जब प्रयागराज में ये अखाड़ा लगा है तो ये अखाड़ा इसलिए विवादों में आ गया क्योंकि किन्नर अखाड़े में अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को दीक्षा देकर संन्यास देते हुए महामंडलेश्वर बना दिया गया। अब इसी का विरोध ऋषि अजय दास ने किया है, कंप्यूटर बाबा ने किया है। उनका कहना है कि जिन उद्देश्यों को लेकर किन्नर अखाड़े की स्थापना की गई थी, उन उद्देश्यों से किन्नर अखाड़ा भटक गया है। एक अभिनेत्री जो अंडरवर्ल्ड की सदस्य रही है, जिसने देश छोड़ दिया, देश विरोधी गतिविधियों में वो शामिल रही, 12 घंटे की तपस्या में महज उसे महामंडलेश्वर बना दिया गया। तो ऐसे में जो वाकई में संत समाज के महामंडलेश्वर हैं, उनका क्या होगा? 12 साल की कठिन तपस्या करनी पड़ती है, वैराग्य लेना पड़ता है, मुंडन करवाना पड़ता है, तमाम भौतिक चीजों से दूर होना पड़ता है और उसके बाद महामंडलेश्वर बनाया जाता है। लेकिन जिस तरह से किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बना दिया गया, ये नियमों से परे हैं। इसी का विरोध ऋषि अजय दास ने जताया और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये घोषणा की बात कि थी वो जो हरप्रीत कौर रीन हमें बता रही थी, हमारे दर्शकों को भी बता रही थी। धन्यवाद हरप्रीत इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। अब आप चलते हैं आपको लेकर इस पूरे मामले में कंप्यूटर बाबा का क्या कहना है, वो क्यों इसका समर्थन कर रहे हैं अजय दास का, वो आपको दिखाते हैं। हरप्रीत कौर रीन ने ही बात की है कंप्यूटर बाबा से। इस वक्त हमारे साथ कंप्यूटर बाबा मौजूद हैं। ये वो बाबा हैं जिन्होंने 13 अखाड़ों की मर्जी के विरोध में 14वां अखाड़ा किन्नर अखाड़ा जब बन रहा था तो पूरा समर्थन किया था, जी जान लगा दी थी। और आज जब यही किन्नर अखाड़ा कहीं ना कहीं विरोध में है, किन्नर अखाड़ा कहीं ना कहीं अपने गलत फैसलों के चलते सुर्खियों में है। आचार्य लक्ष्मी त्रिपाठी ने जो किसी को ममता कुलकर्णी को बनाया है, उस पर हम लोग को जरूर आपत्ति है कि किसी को भी कुछ भी जो है ये बनाना जो है, कम से कम उसका कार्य तो देखना चाहिए कि वो व्यक्ति कैसा है, उस व्यक्ति किस भारत विरोधी कार्यों से जुड़ा रहा, उसके ऊपर लांछन लगते रहे, अंडरवर्ल्ड से जुड़े रहे, वो भी लांछन लगता रहा। ऐसे में उनको महामंडलेश्वर पद दे देना तो जो महामंडलेश्वर उसकी छवि भी धूमिल होती है। रविंद्रपुरी महाराज, लेकिन आप समर्थन किन्नरों का कर रहे हैं, ये वही है जिन्होंने पहले जिन अखाड़ों ने विरोध किया था किन्नर अखाड़े का, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि ममता कुलकर्णी अगर महामंडलेश्वर बनी है तो उन्हें और लक्ष्मी त्रिपाठी को हटाने वाले ऋषि अजय दास कौन होते हैं? हाँ, ये ऋषि अजय दास और अखाड़ा परिषद का मामला है, इसमें हम नहीं बोलना चाहते। पर सवाल ये है कि ये मामला जो अखाड़ा परिषद है, वो अखाड़ा परिषद और ऋषि अजय दास का मामला है कि उनकी संस्था है, उन्होंने किन्नर अखाड़ा का निर्माण किया और यदि वो निकालते हैं तो उनके अपने अधिकार की बात है। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा उसमें कोई नहीं है। पर मेरा ये बात जरूर है कि गलत तरीके से गलत लोगों को यदि कोई बड़ा पद दिया जाता है तो उस पर तो हम लोग जो उसकी भर्त्सना करेंगे और उसकी निंदा करते हैं। बिल्कुल साफ सुना जा सकता है। ये कंप्यूटर बाबा हैं जिन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि लगातार भले ही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष उनका समर्थन करें, लेकिन कंप्यूटर बाबा और ऋषि अजय दास जो किन्नर अखाड़े के संस्थापक हैं, साफ है उनका कहना कि वो किसी भी तरह उनका जो विरोध है वो जारी रखेंगे और इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े वो इसके लिए तैयार हैं। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ IBC 24 हरप्रीत कौर रीन, प्रयागराज। किन्नर अखाड़े की प्रमुख डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का इस बारे में क्या कहना है, चूंकि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अपनी बात को रखा कि क्या वजह है, चूंकि उन्हीं को निकाल दिया गया किन्नर अखाड़े की, ये खबरें आती रहीं तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर रीन ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है। उस बातचीत में क्या कहा है किन्नर अखाड़े की प्रमुख, वो आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, हम उनसे बात करेंगे। अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने आपका समर्थन किया है, वो गुरु तुल्य हैं, वो समर्थन करें, हमको साधुवाद है, नमन है उनके चरणों में और हम उन्हें गुरु मानते हैं। कोई ऋषि अजय दास को जानता ही नहीं है। किन्नर अखाड़े को पूरा ऊपर लाने में हमारे पूरे किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर हम सब साथ में कार्यरत हैं।
हम एक साथ काम करते हैं और जो उन्होंने बोला है हम हरिगिरी महाराज जी के साथ है, जूना अखाड़े के साथ है और हम किसी से कोई मतलब नहीं है। क्यों लगता है, आखिर क्या वजह कि इस तरह से विवाद देखिए, उठा? अब ये प्रॉब्लम क्या है ना, किन्नर अखाड़े को फेम मिल गया है, किन्नर अखाड़े को फेम मिल गया है और इस फेम के कारण हर लोग दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे कि इस कढ़ाई में मेरी भी पूड़ी तल जाए। आप कानूनी कार्रवाई करेंगे? जरूर, नोटिस भिजवाएंगे? जरूर। बिल्कुल, सुना जा सकता है कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने साफ कर दिया है कि वो यहाँ पर जिस तरीके की जो बातें सामने आई हैं, ऋषि अजय दास ने जिस तरह से उन्हें महामंडलेश्वर के पद से हटाने का यहाँ पर फैसला किया है और अब इस पूरे मामले में किन्नर अखाड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और खुद किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने साफ कर दिया है कि वो इस पूरे मामले में लीगल नोटिस ऋषि अजय दास और किन्नर अखाड़े के खिलाफ बोलने वाले लोगों को भेजेंगे और जल्द ही उन पर कानूनी कार्रवाई करने का जो अगला प्रोसेस है वो यहाँ पर करेंगी। कैमरामैन विनीश श्रीवास के साथ IBC 24, हरप्रीत कौर रेन, प्रयागराज। तो आपने सुना कि लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी ने क्या कहा है और अब आपको सुनाते हैं कि इसमें महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी का क्या कहना है इस पूरे मसले पर, लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी को हटाए जाने और ममता कुलकर्णी को हटाए जाने पर। किन्नर अखाड़े की उज्जैन पीठ की महामंडलेश्वर पवित्रानंद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि इस वक्त किन्नर अखाड़ा सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। आखिर क्या वजह है, ऋषिदास ने क्यों ऐसे आरोप लगाए हैं और संस्थापक हैं वो किन्नर अखाड़े के, अब उनका कहना है कि वो महामंडलेश्वर के पद से लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को हटा रहे हैं। वो कौन होते हैं हटाने के लिए, उनका कोई वजूद नहीं है, उनका कोई किन्नर अखाड़े के साथ रिश्ता नहीं है, वो हमारे संस्थापक भी नहीं है। बोलने वाले 100 बातें बोलते हैं, अगर हम उस बातों को बड़ा बनाएंगे तो सामने वाला बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनेगा। वैसे तो हमने बना दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो नाम जितना सुर्खियों में चल रहा है इस 2025 महाकुंभ में, जिसकी कल्पना दिव्य और भव्य डिजिटल के साथ होती है, और आज कहीं ना कहीं ऋषि अजय दास को उस बात की जलन है कि आज कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर ऐसे झूठे आरोप लगाकर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का भी खुलासा हुआ है कि 2017 में आप लोगों ने उन्हें अखाड़े से निष्कासित कर दिया था। जी, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और वो खुद हमारे अखाड़े से चले गए थे क्योंकि उनके कुछ सारे ऐसे जो कलंकित काम करने वाले ऐसे पर्दाफाश हुआ था और हमने उनको बोला था कि आपके साथ हमें नहीं रहना है, तो उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था। गबन भी उन्होंने किया था। हमारा 2016 का जितना पैसा आया था वो भी उन्होंने लेके चले गए और उसके साथ उन्होंने अय्याशियाँ की। आप लोगों का ये भी आरोप है कि उन्होंने शादी की, कई महिलाओं से उनके संबंध थे। जी, उन्होंने शादी की, कई महिलाओं से संबंध थे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना है 4 ऐसी औरतें थी जिसके साथ उसके संबंध थे। उसके चलते हमने उनको यहाँ से निकासित करने का प्लान बनाया और उनको हटा दिया। आप लोग लीगल एक्शन लेंगे? ज़रूर, उनको कोर्ट में खींचेंगे। लीगल नोटिस बन रहा है, हमारे हाई कोर्ट के वकील भी आ चुके हैं, वो उनके साथ बात करेंगे। ऋषि अजय दास ने जिस तरह से सवाल यहाँ पर किन्नर अखाड़े पर उठाए हैं, वो लीगल एक्शन यहाँ पर किन्नर अखाड़ा लेगा और उन्हें कोर्ट में घसीटेगा। कैमरामैन विनीश श्रीवास के साथ IBC 24, हरप्रीत कौर रेन, प्रयागराज।